प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो कर तो नहीं देना सर। जैसे हालात है देश में, पेपर लीक हो रहा है, रेप हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, किसी चीज़ में उम्मीद नहीं लग रही है क्योंकि हर 2 साल में पेपर लीक हो रहा है। रीनीट के चक्कर में कितने बच्चों ने सुसाइड करी है, कितना कुछ करा है, पर कुछ हो ही तो नहीं रहा। पेपर लीक की आवाज़ उठाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है वो सही हो और हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ ना हो। और बच्चे भी इतनी मेहनत करते हैं, जब वहाँ देखते हैं पेपर लीक हो रहा है तो उनकी मेहनत भी बेकार जाती है। कुछ बच्चे तो इस वजह से सुसाइड भी कर रहे हैं। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ हमें करके भी दिखानी पड़ेगी। क्यों आए हैं आप लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साची कपूर है। हम देहरादून के स्कूल शिवा नेशनल पब्लिक स्कूल से आए हैं। क्या करते हैं आप? मैं 12th क्लास में हूँ, 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। 12th क्लास में हैं? हाँ जी। और यहाँ राहुल गांधी की रैली में आए? हाँ जी। क्यों आए? क्योंकि हम भी अगले साल से एग्जाम्स वगैरह देंगे, हमारी भी ज़िंदगी का एक नया पड़ाव आ रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारे साथ भी वही हो जो हमारे सीनियर्स के साथ हो रहा है, जो उनके साथ हुआ है, उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी मेहनत को बर्बाद किया जा रहा है, तो हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ भी हो। राहुल गांधी से उम्मीद दिखती है? हाँ जी। क्या दिखती है? क्योंकि वो बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, देश भर में जाकर देश भर के बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं और अब बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमें लगता है। नारा तो प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो कर तो नहीं देना सर। अच्छा, पूरे देश उम्मीद नहीं लगती सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से? मतलब पूरी तरह तो नहीं लग रही। जैसे हालात है देश में, पेपर लीक हो रहा है, रेप हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, किसी चीज़ में उम्मीद नहीं लग रही है। पहली बार कब ऐसा फील हुआ कि उम्मीद अब खत्म होती जा रही है? नीट पेपर लीक के टाइम, क्योंकि हर 2 साल में पेपर लीक हो रहा है। रीनीट के चक्कर में कितने बच्चों ने सुसाइड करी है, कितना कुछ करा है, पर कुछ हो ही तो नहीं रहा। आपकी स्ट्रीम क्या है? आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। आर्ट से कर रहे हैं आप। जिस तरह से नीट का पूरा मामला सामने आया, कई बच्चों ने सुसाइड की, सबसे पहला जो मैसेज या रिएक्शन था वो क्या था आपके ज़हन में? बहुत बुरा रिएक्शन था क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, वो भी एक स्टूडेंट है और हमें पता है कि जब आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आपके मेंटल स्ट्रेस कितना होता है, सारा कुछ कितना होता है, आपकी फैमिली का प्रेशर कितना होता है, फैमिली का भी पैसा लगा होता है, सारा कुछ होता है और इसमें गवर्नमेंट के द्वारा इतनी ज़्यादा ढील बढ़ती गई है कि कुछ भी सब गलत हो रहा है। क्या होना चाहिए था जब ये हुआ, गलती हुई थी तो क्या होना चाहिए था? आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए थे। जिन्होंने पेपर लीक करवाया है उनको अरेस्ट करना चाहिए था, सारा को, और सिस्टम सही करना चाहिए था। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको काम करना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ पर। क्या ऐसा लगता है कि जो एक्शन लेने चाहिए था सरकार के जरिए, वो सरकार ने एक्शन लिए नहीं लिए। पहले भी कई पेपर लीक हुए, बहुत सारे हुए हैं। ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे तो ये चीज़ें रुक जाएंगी? क्योंकि इस टाइम राहुल गांधी देश भर के बच्चों की आवाज़ बने हुए हैं, छात्रों की गूंज। उन्होंने ये प्रोग्राम चालू करा है जिससे बच्चे अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं, सिस्टम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सरकार तो सुन ही नहीं रही। आपको कब पता चला कि राहुल देहरादून आ रहे हैं? हमें हमारे स्कूल की तरफ से पता लगा और हम सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ से पता लगा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। तो तभी सोच लिया था कि राहुल के यहाँ जाएंगे? हाँ जी। क्या सोचा था कि राहुल के यहाँ क्यों जाना है? क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, पेपर लीक की आवाज़ उठाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है वो सही हो और हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ ना हो। राहुल गांधी से अगर इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा तो क्या सवाल पूछना चाहेंगे? ये सिस्टम जो है वो ठीक कब होगा? जो सिस्टम है इतना ख़राब है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर कुछ करेंगे नहीं करेंगे, पीएम हमारे कुछ करेंगे नहीं करेंगे, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट नोबडी कोई कर ही तो नहीं रहा, काम नहीं कर रहा किसी चीज़ पे। आप उत्तराखंड की रहने वाली है? हाँ जी। किस तरह का माहौल है यहाँ बेटियों की सुरक्षाओं के लिए? उत्तराखंड में तो अच्छा है माहौल है लड़कियों के लिए। हाँ जी। आप लोग कुछ बोलेंगे? कुछ बोलेंगे आप? क्यों आए हैं आप यहाँ? हम लोग यहाँ, मेरा नाम रोशनी है, मैं हरिद्वार से आई हूँ शिवा नेशनल स्कूल से। क्या सोच कर आए हैं आप? हम लोग ये सोच कर आए हैं कि हम लोग अगर हम सामने आते हैं अगर राहुल गांधी के, तो अगर हम हमारे से पूछेंगे कि क्या परेशानी चल रही है तो हम अपनी परेशानियाँ रख सकते हैं राहुल गांधी के सामने, जो कि आजकल हो रहा है बच्चों की एजुकेशन। आप लोगों में से बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा रिद्धि अग्रवाल। रिद्धि, क्या सोच कर आई हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर मतलब राहुल गांधी से मिलने आए हैं ताकि जो हमारी आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। मतलब नौजवानों को ऐसा लगता है कि बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है और युवाओं के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है आज? नहीं, मतलब बात हो रही है लेकिन हम यहाँ पर आए हैं, क्या पता यहाँ से हमारी बात पहुँचे और आगे चल के हमारी बात पहुँचे और ऐसा कुछ भी ना हो। आप क्या करती हैं? मैं अभी
स्कूल में हूँ, मैं 12th में हूँ। आप भी 12th में, क्या स्ट्रीम है आपकी? मेरी कॉमर्स है और मैं सिवन एस पब्लिक स्कूल से आई हूँ। जिस तरह से नीट का मामला सामने आया, कई बच्चों ने सुसाइड की, पहला रिएक्शन क्या था आपका? बहुत बुरा रिएक्शन था, क्योंकि मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और फिर फैमिली वाले भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, उनका भी मतलब एक फैमिली प्रेशर भी होता है और बच्चे भी इतनी मेहनत करते हैं, जब वहाँ देखते हैं पेपर लीक हो रहा है तो उनकी मेहनत भी बेकार जाती है। कुछ बच्चे तो इस वजह से सुसाइड भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब जल्दी से जल्दी इसके ऊपर आवाज़ उठाओ और ताकि बंद हो, ताकि बच्चे भी बच्चे वाला सुसाइड ना करें। मोदी सरकार काम कर रही है इस तरफ? अभी तक तो नहीं कर रही, फिर हम इसी वजह से राहुल गांधी जी के पास आए हैं, ताकि हमारी जो आवाज़ है वो उन तक पहुँचे, जो सरकार है वो इसको जल्दी से जल्दी रोके, ताकि बच्चे जो सुसाइड वगैरह ना करें। और उनकी फैमिली भी तो है, फैमिली के ऊपर क्या बीतती होगी जब बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका इतना पैसा लगा है, उसके बाद पेपर लीक हो रहा है, तो ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सिर्फ दावे या नारे लगते हैं? नहीं, सच्चाई लगती है कुछ उसमें? नहीं, मतलब इनसे सच्चाई नहीं आती, मतलब करना भी चाहिए ये, मतलब नारे वगैरह से कुछ नहीं होता, करके भी दिखाना चाहिए। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा मत दो, करके भी दिखाओ। करके भी दिखाओ, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ हमें करके भी दिखानी पड़ेगी।